गाइस अभी हम आए थे बाहर, बाबा और मैं भाई के साथ। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं समोसे। पहले हम गए थे फ्रूट मार्केट में, वहाँ से हमने ये ऑरेंज लिए हैं। ऑरेंज जैसे घर में भी थे, लेकिन बाबा ने क्या कि एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो इस वजह से तो वो लिए हैं। अब यहाँ से तकरीबन 10 भाई ने बोला है, अब पता नहीं कितने ले रहे हैं। समोसे वगैरह यहाँ से लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर। बल्कि उसके बाद हमने बेकरी वगैरह पे भी जाना है, वहाँ से थोड़ा सा सामान मतलब जो भी होता है स्वीट्स वगैरह लेके फिर उसके बाद जाना है घर। और गाइस अभी जो है ना हम यहाँ पे आए थे, उधर से हमने समोसे वगैरह लिए हैं। तो इस अंकल ने कहा कि मेरी भी वीडियो बनाते थोड़ी सी। तो ये देखिए अभी इधर ये बिरयानी वगैरह भी सेल करते हैं। ये देखिए मतलब बहुत मज़े की यहाँ पे बिरयानी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी बस समोसे भी भाई ने पकड़ लिया, तो अभी यहाँ से चलते हैं। अभी हम आए हैं सिटी स्वीट्स पर। यहाँ से जो है ना हम ले रहे हैं मिठाई वगैरह। सही है, तो भाई अभी उनको बता रहे हैं कि हमने क्या लेना है। तो यहाँ से वो लेते हैं सामान और फिर चलते हैं। ये देखिए, और आज तो यहाँ पे माशाल्लाह रश लगा हुआ है। ये देखिए वहाँ पे भाई केक वगैरह उनको लिख के दे रहे हैं, जो भी वो लिखवा रहे हैं। तो हर चीज़ तो यहाँ से लेके जाते हैं, बर्थडे के केक्स वगैरह सब कुछ। तो ये देखिए अभी भाई बता रहे हैं कि हमें क्या लेना है। अपनी मिठाई वगैरह हमने ले ली है और ये हमारे बाकी सामान और भी चलते हैं बस घर की तरफ। बस सामान वगैरह अपना ले लिया, अभी घर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने जल्दी जाना है वापस। तो आप लोग कहीं भी ना जाएं, कुछ भी ना लेके आएँ। लेकिन फिर भी भाई ने कहा है आप इकरा को कि आप चाय बनाओ, तब तक हम सामान वगैरह लेके आते हैं। तो बस अभी जल्दी में तो बस यही थोड़ा सा सामान लेके जा ही रहे हैं बस। अभी जो है इधर हम बना रहे हैं मसाला वगैरह, क्योंकि वो गेस्ट आने आज दावत है। जो कल आए थे उनकी आज हमने दावत वगैरह किया, कल तो वो अचानक ही आए थे। तो इस वजह से अभी जो है यहाँ पे बस प्याज पड़े हुए हैं, लहसुन अदरक का बाजी फौजा के भी बुलाया है के साथ कुछ हेल्प वगैरह करवा देना या फिर उनसे मिलने के लिए तो इस वजह से स्पेशल इनको हमने बुलाया कौरमे के लिए, क्योंकि इनके हाथ का बहुत अच्छा होता है। ये हाथ देखें, इन हाथ का अच्छा कौरमा बनेगा। तो अभी इधर बस मैंने प्याज और ये वो गार्लिक वगैरह साथ ला के रख दिया है, वो मैं इधर बना लूँगी पेस्ट उसका। तो प्याज आप ही काटेंगी, बुशरा बैठ के बर्तन धो रही है, एक आप ही गई है बाकी सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि कल तो काफ़ी रात हो गई थी जब वो लोग गए थे। तो उस टाइम तकरीबन काफ़ी सारी शॉप्स जहाँ से हम लेते हैं वो वाली जगह तो बंद ही हो गई थी। तो इस वजह से रात हमने कुछ नहीं लिया था, तो अभी बस गए हुए हैं लेने के लिए। तो वो जैसे लेके आएगी तो फिर तैयारी वगैरह करेंगे सामान बनाने की। दोगी? हाँ अच्छा। तुम बहनों से ये कौन सा मुझे ये चीज़ें प्यारी हैं क्या? वैसे भी तुम छोटी सी थी तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना के पाला था। अम्मी की जो ना बचपन, तुम छोटी थी बिल्कुल, अभी 1 साल की थी अम्मी के बचपन में नहीं अम्मी के बचपन में नहीं, तुम्हारे बचपन में। अभी आप ये काफ़ी है बस इतना। 1 साल की थी आप, 1 साल की थी जब अम्मी की टांग जल गई थी। और मैंने तुम्हें फीडर में दूध बना के तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह जो है ना मैंने पाला था तुम्हें। फिर अब तो आप बड़ी हो गई हो, अब तो जो है ना मेरी भी शादी हो गई है, तो फिर इसलिए अच्छा। सब कोई अब हर इंसान जो है ना चेंज हो गया है, आप भी बड़ी हो गई हो इसलिए फिर। और जैसे भी जो है ना इकरा यहाँ पे बना रही है ये राइस चावल बनाने के लिए। हम यहाँ पे आ गए हैं दादी के घर, क्योंकि हमारे घर पे जो है ना वो आप ही फौजा जो चिकन बना रही थी और उन्होंने जाना भी जल्दी था, तो काम था उनको। हाँ जी, और शोर में पता नहीं आपकी आवाज़ आ भी रही है ये नहीं? गर्म हो गया ना। हाँ जी, अभी बस इसमें ऑयल वगैरह डाल दिया है जी। तो बाकी चावल साफ देखे हैं, सारा कुछ घर से करके आ गए हैं। हमने कहा बस इधर जाके बस बनाना ही पड़े, तो जल्दी से बस ये बनाएगी और चलते हैं। अच्छा एक रात मैं जा रही हूँ घर, तो आपके पास आती रहूँगी आपको देखने कहाँ तक आपका काम पहुँचा लगूँगी। मेरे आधे घंटे में राइस तैयार हो जाएंगे, चिकन पुलाव। ओके। बाकी मतलब वो सलाद वगैरह बना रही है ना, तो हाँ मैं सारा सलाद वगैरह बना के ना रख देना, कीड़े भी लेते हैं। सही है, ठीक है, जाओ जल्दी से दूसरा काम। उनको जल्दी लगी हुई है, वो कह रहे हैं हमने जाना है। चावल मैंने डाल दिया ना, डाल 5 मिनट का काम है इसका, 5 मिनट का काम है बस। इसका पानी खुश्क होगा फिर इसको दम पे लगाऊंगी ना। अभी ये देखें, अभी डाले मैंने चावल भी। जल्दी बनाओ बस, टोटल दम पे लगा। कितनी खड़ी है
घर वाला रेडी होने वाला, सामान बस आपकी दे रहा है, ये बना के आओ। आप लेते जाओ, बुशरा से को आटा गूंद के दे और भाई को दे। नहीं, वो ऐसे ले आएंगे, बोल दिया। ऐसे ले आएंगे? हाँ चलो सही है, फिर बस मेरा 10 मिनट का काम है। जल्दी करो बस। बर्तन लेते जाओ, मैंने खाली कर लिया, वो वैसे ही है, उसको लेते जाओ। ठीक है, फिर किचन में रखो और बाकी मैं इनको दम वगैरह लगा के फिर एक ही बार लेके आऊँगी। सही है? ठीक है, बस जल्दी आओ। तो जी माशाल्लाह अभी हमारे मेहमान जो थे ना, तो वो खाना वगैरह खा कर तो चले गए। अभी आई है हमारी बारी खाना खाने की। दूसरी शिफ्ट जो है ना हमारी लग रही थी, तो हमने जो है ना इधर सालन भी गर्म कर लिया कौरमे का, तो ये बाजी ने बनाया था और साथ में ये रायता और ये पुलाव जो है ना चिकन पुलाव मैंने बनाया। बाकी सलाद वगैरह हर चीज़ हमारे आगे रेडी है। बाकी एक चीज़ हम नहीं लेके बैठे, वो मीठा है, वो गाजरों का हलवा, वो अभी नहीं हमने खाना था, तो हमने कहा चलो बाकी खाना खा के उसको एंड में खाएंगे। सही है? और आपने कुछ बात बोलना है तो बोल दें। बस यही मेरी तरफ से सब यूट्यूब फैमिली को सलाम, हमारे देखने वालों को बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई करीब है खाना चाहे तो आ जाए। तो जी गाइस आज जो है ना सारा दिन हमारा ऐसे मसरूफियात में गुजरा। और क्योंकि बात ये है कि असल में ना पहले सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना अम्मी की बहुत ज़्यादा रात की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमने ऐसा किया कि मैं अम्मी को लेके ना हॉस्पिटल चली गई। तो 9 बजे के घर से गए और 11 बजे के भी बाद आए। 11:30 बजे जो है ना हम घर आए और अम्मी की बहुत हालत ख़राब थी, तो मतलब दर्द वगैरह था और ना उससे हिला जा रहा था, ना कुछ बैठा जा रहा था और मतलब जिस्म भी सर्द से कांप रहा था। तो फिर मैंने कहा अम्मी से कि अम्मी पहले चलो आपकी दवाई लेते हैं, उसके बाद जरा बाकी काम करेंगे। फिर मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके चली गई, वहाँ अम्मी की पट्टी वगैरह बनाई, एमरजेंसी लेके चली गई सिविल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने जो है ना दवाई वगैरह लिख के दी। उन्होंने हर चीज़ मतलब पूछी कि मतलब दिल का मसला या कुछ मसला तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, बीपी का भी मसला नहीं है, लो होता है लेकिन हाई कभी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने चेक किया तो ब्लड प्रेशर भी मतलब काफ़ी सारा लो था और ईसीजी भी उन्होंने करवाई। और उन्होंने दिल का तो कोई मतलब हमें नहीं बताया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आपस में डॉक्टर जैसे बातें शेयर करते हैं वैसे बातें वगैरह कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैम क्या हुआ, मतलब दिल का तो मसला नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं बस मामूली सा है, थोड़ा सा, कुछ नहीं है। तो मतलब ये ड्रिप वगैरह है और इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप लिख के दी थी। फिर वो लेके आई इमरजेंसी से और फिर अम्मी को उसका दाखिला बनाया, फिर उसको दाखिल किया, फिर उसको ड्रिप लगी और साथ में इंजेक्शन लगा। फिर उसके मतलब 2-2.5 घंटे के बाद ड्रिप जाके ख़त्म हुई, तो फिर उसे छुट्टी हुई। तो फिर हम घर लेके आ गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे अगर कुछ मसला रात को तो मतलब पैराडाल की गोली खिला देना, उसके अलावा जो ना सुबह आपने इसको लेके आना है हॉस्पिटल, तो इसका ना मतलब ट्रीटमेंट होगा, इसको दवाई वगैरह देंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा कि पित्ते का भी ऑपरेट किया करवाया था, तो मैंने कहा पिता भी नहीं है, तो अभी ग़िज़ा भी ठीक से नहीं कर रही, तो आप जो है ना अच्छी दवाई दो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, अच्छी दवाई देंगे, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिर उसे घर लेके आई, काफ़ी परेशान थी, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपकी फ़ाइल वगैरह, मैंने कहा मेरी रिपोर्टें जितने भी हैं ना, तो मेरी सारी रिपोर्टें तो उधर ही हैं, घर पर है, मैं लेके नहीं आई। ऐसे मसला था मेरा भी, मैंने कहा ऑपरेट हुआ था, बेबी का मसला हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं अभी सुबह चेकअप करवाऊँगी। लेकिन फिर अम्मी को लेके आए, फिर बाजी वाले भी इधर आए हुए थे, तो फिर ना अम्मी को आए लिटाया इधर। थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा कि मतलब नरम ग़िज़ा दे, ज़्यादा सख्त ग़िज़ा ना दे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर अम्मी को जो है ना इधर 2 रज़ाइयाँ रख के दी। और ये देखें जो है ना अम्मा को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी, तो मैंने नीचे से ये वाली रज़ाई दी, ऊपर से फिर ये वाली, और सारा दिन जो ना अम्मी इधर लेटी रही। तो फिर मेहमान भी आ गए थे ना, हमारे कुछ ख़ास मेहमान थे, जिसका मतलब हमने व्लॉग भी नहीं जिनका बनाया और उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो हमारे बहुत ख़ास मेहमान थे, तो हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और वो भी हमसे मिलकर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। अल्लाह पाक हमें ऐसा हंसता और मुस्कुराता रखे और अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दे। और बस क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सारा दिन मसरूफियात में थे, तो फिर मैं मतलब बाज़ार से कुछ सामान वगैरह लेना था, तो वो लेने के लिए चली गई। सलाद का चिकन वगैरह, मतलब मैंने चिकन पुलाव बनाया, कौरमा वगैरह बाजी ने बनाया था, तो मतलब सलाद वगैरह बुशरा ने बनाया, चटनी भी। इस तरीके से मतलब सारे मिलजुल के हमने काम वाम किए। तो उनकी बस वीडियो नहीं बना सके, तो बस अपने खाने पकाने की तो हमने बनाई थी। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर वो खाना वगैरह उन्होंने खाया। फिर शाम में जो है ना वो चले गए वापसी अपने घर। और हमने रहने का तो बोला था, तो उन्होंने कहा कि फिर कभी आएंगे, फिर रहेंगे इधर। तो अभी जाना, हमने जाना है घर। हमने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए हमसे मिलके। और गाजरों का हलवा बनाया था, तो वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी हमने कहा कि खोया वगैरह है, तो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे, फिर आपको खिलाएंगे। अभी उसमें मतलब जैसे हम बादाम
पिस्ते काजू हो गए, ये चीज़ें तो नहीं डाली थी ना, बस जल्दी उनको भी जल्दी थी तो हमने भी कहा जैसे बनाओ चलो आप लोग जो है ना खा ले, मीठा नमकीन के साथ मीठा था बनता है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई। फिर हमने ऐसा किया, हमने कहा खालिश दूध है तो आप जो है ना हमारी सौगात यहाँ से लेके जाएं। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मना किया कि नहीं भाई हमने नहीं लेके जाना, बस यहाँ पर तो हर चीज़ खा पी लिया। तो हमने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो हमारे घर मेहमान हमारा ख़ास आए और हम उनको दूध ना दें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो भाई इनको गिफ्ट करते हैं दूध। तो हमने दूध वगैरह भी दिया। फिर मतलब बाजी भी जा रही थी तो उनको भी मतलब हमने मतलब गाजरों का हलवा हो गया और चावल वगैरह भी हो गए तो मैंने उनको भी दिए। बाजी को भी दूध दिया कि मैंने कहा चलो जा रही हो यहाँ से तो आप भी लेते जाओ, शाम में क्या घर में जाके बनाओगी। तो उन्होंने कहा कि हम लेट तो हमने खाना खाया है तो अभी भूख भी नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह गर्म करके खा लेना, रात को लेट भूख लगे तो फिर खा लेना, क्योंकि घर जाके तो अब कुछ नहीं बना सकोगे ना। मैंने कहा बस सही है, गाँव का माहौल है, खानपुर तो नहीं है कि रात को 12 बजे भूख लगे और वहाँ उठ के जाओ और लेके आओ। मैंने कहा गाँव होता है वहाँ तो जल्दी शहर हर चीज़ जाना बंद हो जाता है। उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर उसको भी मैंने ज़बरदस्ती दिया, वो नहीं लेके जाते, मैंने कहा नहीं लेके जाओ। फिर वो उसको भी दे दिया, उनको भी दे दिया। बहुत खुश हुई। अल्लाह पाक जना मेहमान जो इतना रहमत होती है, अल्लाह पाक ने हमारे घर बहुत सारी रहमत भेजी। और बस ये अम्मी की परेशानी थी, अम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी तो अभी जाना फिर बर्तन वगैरह धो के रखे, बहुत ज़्यादा बर्तन थे, मैं आपको दिखा के आती हूँ कि सारे मैंने सेट किए हैं। और अभी जाना बेड पे मैंने रज़ाई ऐसे रखी है और अम्मी को ना ये दोनों रज़ाई ना इधर रख के दूँगी और इधर जो है ना मेरे हस्बैंड और मैं चारपाई पर हमने सोना है। तो इधर जो है ना मेरी बाकी फैमिली मतलब अम्मी होगी, बुशरा फातिमा होगी, वो यहाँ पर सोएंगी। अगर अम्मी को सर्दी लगी तो दूसरी रज़ाई दे दूँगी, नहीं तो अम्मी वालों को ये 3 लोगों को ना ये रज़ाई काफ़ी है, इतनी रज़ाई काफ़ी है। इनको कहेंगे तो फिर एक रज़ाई इधर से दे देंगे। और बाकी मेरे हस्बैंड का ये हेलमेट रखा हुआ है, अभी बाहर गए हुए हैं, कुछ लेना था तो उन्होंने कहा कि चलो चक्कर लगा के आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। बाकी काम वाम तो मेरे हस्बैंड ने देखे, बड़ी मेहनत की है। और बुशरा को भी बुखार हुआ था तो मेरी भी तबीयत सही नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने सारा मतलब खाना पकाना तो हमने किया, बाकी जो बर्तन थे मतलब बाकी जो काम था ना उस बेचारे ने किया। तो एक पतीला जो ना मैंने आखिर में खाली किया, ये पुलाव इसमें बनाया था तो ये आखिर में मैंने खाली किया। तो मेरे हस्बैंड इसको भी धोने लगे तो मैंने कहा इसको यार रख दो, छोड़ दो, ये लेडीज़ काम होते हैं, आप नहीं करो। मैंने उसे कहा कि आप नहीं करो, फिर उसने रख दिया इतना ज़बरदस्ती। और ये देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये चीज़ें ना खाली थी, ये इधर कुछ भी नहीं था। इधर वाला भी सारा सामान उठा लिया, इधर वाला भी सामान उठा लिया, इधर वाला सारा कुछ मैंने, ये सूख गए ना और ये सूख गए थे ना तो इसलिए मैंने उनको कुछ को रख दिया और कुछ में ये देखें बाद में मेहमान आए गांव से तो फिर उनको लिए मैंने चाय वगैरह बनाई, बाजी ने बनाई थी तो फिर मैं सबको चाय वगैरह दी। और इधर जो ना माल्टे लिए थे ना तो अभी माल्टे भी कुछ बचे हुए, मैंने कहा चलो रखे रहे, जब दिल करेगा तो खा लेंगे। ऊपर छत पे जाएंगे ना धूप पर तो उधर बैठ के खाएंगे आराम से। और बोतलें भी बस ये कितनी पड़ी हुई हैं, 5 और 1 6 बोतलें हैं, सुबह तक चलेंगी, कल तक। फिर मेरे हस्बैंड जो ना फिर डरमी वगैरह जो ना पानी वाली वो भर के आएंगे। किचन भी सारा साफ़ सुथरा किया हुआ है और फलश पता नहीं क्यों नहीं जल रहा। मेरे हस्बैंड आएंगे ना उससे कहूँगी और ये इसका फलश सही कर देंगे। और इस लिए अभी ऐसे वीडियो बन रही है ना, अभी चलो इसको बंद करती हूँ और कमरे में जाती हूँ और अम्मी को ना कुछ सेटिंग बना के देती हूँ और ताकि अम्मी जो है ना आराम से लेट जाए। उसकी तबीयत भी सही नहीं है ना, अभी हाथ पाँव जो है ना अम्मी गर्म कर रही है, ये बैठी हुई है अम्मी। अम्मी की भी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, ये हालात हो गया, मुंह पर भी सारी सूजन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से इसकी हालत भी बिगड़ गई है।